हेलो एवरीवन, मैं नवनीत कुमार हमारे नव एग्री इंडिया के ऑफिशियल वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। नव एग्री इंडिया जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक मदर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है, जो कि एग्रीकल्चर इकोसिस्टम डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको मेन ऑब्जेक्टिव बता देते हैं कि हमारे जो वीडियो बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आज का जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो अभी रिसेंटली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का 3rd ईयर कंप्लीट करके 4th ईयर में एंटर कर रहे हैं। 4th ईयर इट मींस जिनका अभी 7th सेमेस्टर एंड 8th सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स जो हैं जो 7th सेमेस्टर में जाने वाले हैं, उनका जो पूरा फाइनल 4th ईयर आएगा वो 4th ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ऊपर बेस्ड ऑन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रेनिंग के रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। लाइक जो 7th सेमेस्टर में इनका रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस होता है, रावी जिसे हम कहते हैं, एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट एंड प्लांट क्लिनिक्स जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, उनके विषय में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो हमारे 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जो अपकमिंग बैच है अपना 24-25 सत्र, जिसमें वो फाइनल ईयर में आएंगे, उस बैच के अंदर जो इनका रावी रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस होगा, जो कि आईसीआर 15 कमेटी के अंदर स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम में आता है। तो रावी में जो पहला यूनिट है विलेज अटैचमेंट, विलेज अटैचमेंट के अंदर क्या करते हैं हम, जो हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट है फाइनल ईयर के, उन स्टूडेंट्स को हम विलेज में किसानों के साथ अटैच कराते हैं। किसानों के साथ अटैच कराना इट मींस कि स्टूडेंट्स को फार्मर्स का अलॉटमेंट देना। लाइक जो स्टूडेंट है वो अगर विलेज अटैचमेंट के अंदर जाता है तो उन्हें 1 से 2 फार्मर्स हम अलॉट करते हैं, 10 फार्मर्स भी अलॉट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप। बच्चे उन फार्मर्स का जो वर्क मॉड्यूल है, लाइक उनकी जो दिनचर्या है, कार्य करने का जो एक्सपीरियंस है, जो उनका वर्क मॉड्यूल है डेली बेसिस का खेती रिलेटेड, उन चीज़ों को स्टडी करते हैं, नोट डाउन करते हैं, और नोट डाउन करने के बाद उसके बेस्ड ऑन रिपोर्ट रेडी करते हैं। इसके अंदर एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी आता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था को, आर्थिक कंडीशंस को स्टडी करने के लिए स्टूडेंट्स के पास आता है कि अगर कल के डेट में वो फार्मर बनते हैं या फिर कोई ऑफिसर बनते हैं, ऑफिसर बनने के बाद किसी फार्मर के पास जाते हैं या कोई फार्मर उनके पास आता है, तो उन्हें जब तक रूरल एरिया का, ग्रामीण क्षेत्रों का एक्चुअल पता नहीं होगा कि कंडीशन क्या है, किसान कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस होती हैं उनका, तो तब तक वो उस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। तो आईसीआर 15 कमेटी के अंदर ये जो सिलेबस बनाया गया, जो स्टूडेंट रेडी हमारा हुआ, जो स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम जिसके अंदर विलेज अटैचमेंट रावे के अंदर आया, ये इस ऑब्जेक्टिव से आया कि हमारे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो कृषि की पढ़ाई तो कर रहे हैं, पढ़ाई करने के साथ साथ कृषि के जो एक्चुअल स्टेजेस हैं, एक्चुअल स्टैंडर्ड्स हैं, जो किसान फेस करते हैं, चैलेंजेस हैं, उन चीज़ों को वो फिजिकली देखें, समझे और उसका निदान करने का, निवारण करने का जो भी मेथड्स हैं उसको सीखें और कल के डेट में अपने जीवन में अप्लाई करें। तो ये पहले यूनिट का ऑब्जेक्टिव होता है। फिर इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है, दूसरा यूनिट आता है, सॉरी, प्लांट क्लिनिक। प्लांट क्लिनिक विच इज टोटली बेस्ड ऑन द प्लांट प्रोटेक्शन। इट मींस अगर हम कोई क्रॉप लगा रहे हैं, अगर हम फार्मर हैं, कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो क्रॉप में डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस कई तरीके की डिजीजेस आती हैं। कभी कभी एक्सेसिव डोज ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से आती हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से आती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से आती हैं। तो उन डिजीजेस को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद उनका उपचार करना, उनका मैनेजमेंट, कौन सा पेस्टिसाइड यूज करना है, कौन सा हर्बिसाइड यूज करना है, कौन सा फंजीसाइड यूज करना है, केमिकल्स कौन कौन से डालने हैं, दवाइयाँ कौन कौन सी डालनी है, क्या क्या उनके कॉम्पोजिशन है, लोकली किस नेम से जानी जाती है, ब्रांड नेम किस नेम से आता है, उन चीजों का अध्ययन करना है, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव इसका होता है प्लांट क्लिनिक का। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज, दूसरा सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर उनकी ट्रीटमेंट आती है, केमिकल यूजेस आता है। तो ये आपका दूसरा यूनिट होता है प्लांट क्लिनिक। फिर नेक्स्ट आता है आपका यूनिट अटैचमेंट। यूनिट अटैचमेंट के अंदर क्या होते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टूडेंट्स करते हैं जो जिसमें वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं, बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, तो यूनिट अटैचमेंट कर सकते हैं। फिर लास्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका यूनिट है वो है AIA। AIA इट मींस एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट। एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट में क्या होता है, जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जो 7th सेमेस्टर में आते हैं,
उन्हें हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप कराते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के साथ टाई अप कराना, इट मीन्स जो कंपनीज हैं, जो चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रही है, मार्केट में उतार रही है, प्रोडक्शन कर रही है, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग कर रही है, उसके बाद प्रोडक्ट निकाल रही है, मार्केटिंग कर रही है और बिजनेस अपना अच्छा खासा ग्रो कर रही है। ये एमएनसी भी हो सकती है, कोई न्यू एजेंसी भी, न्यू कंपनीज भी हो सकती है, उनके साथ अटैचमेंट होता है ताकि जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो समझ पाए कि बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स कंप्लीट करने के बाद जो उनका फ्यूचर है वो कहाँ कहाँ डेवलप हो सकता है, क्या क्या वो कर सकते हैं। लाइक खेती करने में फायदा है, बिजनेस डेवलपमेंट में फायदा है या जॉब करने में फायदा है, चीजें देख करके वो अपने फ्यूचर के लिए डिसीजंस ले सकते हैं। तो एआईए का मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एंटरप्रेन्योर बनाना, उनको बिजनेस के बारे में सिखाना है कि बिजनेस शुरू कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स आती हैं, कैसे उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो एआईए के मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स को रेडी करना अपने फ्यूचर के लिए, कंपनी के वर्क मॉड्यूल जानने के लिए, ताकि कल के डेट में अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करते हैं तो वो हेजिटेट ना कर पाए, उनको प्रॉब्लम ना हो पाए, या इन केस उनको मन हो अपना बिजनेस स्टार्टअप करने का तो क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या पेपर वर्क्स होते हैं, कैसे कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं, इन चीज़ों के बारे में उनको पहले से ही एआईए के अंदर पता होता है, तो फ्यूचर में उनको दिक्कत नहीं होती है। ये ऑब्जेक्टिव होता है एआईए का। तो 4 यूनिट्स टोटल हम बता दिए। ये टोटल जो 4 यूनिट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसका जो टोटल ड्यूरेशन है ये होता है 20 वीक्स का। 20 वीक्स 20 क्रेडिट्स। तो जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हमारे हैं 20 वीक के लिए हमारे पास रावे के अंदर इनरोल्ड होते हैं। रावे के अंदर 20 वीक के लिए इनरोलमेंट के बाद जो उनका टाइम पीरियड आता है उसमें इन्होंने जो टोटल काम किया है 20 वीक्स में, उस 20 वीक्स का इनको एक टोटल रिपोर्ट बनाना पड़ता है। रिपोर्ट फाइल्स, इट मीन्स जैसे उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है वो डेली बेसिस के डेटा कलेक्ट करके, जैसे उन्होंने किसानों का इकोनॉमिकल स्टडी किया, गांव का सर्वे किया इकोनॉमिक बेस्ड ऑन, तो उसके डेटाज कलेक्ट करने होते हैं, उसके डेटाज लिखने होते हैं। दूसरा, उन्होंने प्लांट क्लिनिक किया, डिजीज सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, तो उसके डेटाज को कलेक्ट करते हैं, उसके डेटाज लिखते हैं, सैंपल्स फोटोज लगाते हैं। फिर यूनिट अटैचमेंट आ गया, तो यूनिट अटैचमेंट के अंदर जो जो चीजें हमारे स्टूडेंट्स ने की है उसका डे बाय डे रिपोर्ट मेंशन करते हैं, यूनिट का भी। एंड लास्ट एआईए का भी डेटा पर डे के अकॉर्डिंग टोटल 21 डेज का होता है एआईए। 21 डेज में उन्होंने क्या क्या सीखा, क्या क्या देखा, क्या क्या उनको समझ में आया, उसके बारे में लिखते हैं एंड अपना ओपिनियन कंक्लूजन लिख करके रिपोर्ट सबमिट करते हैं अपने कॉलेजेस में। उसी रिपोर्ट के बेसिस पे उनका वाइवा इवैल्यूएशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है। एंड ये जो 20 वीक्स इन्होंने किया है, इस 20 वीक्स के प्रेजेंटेशन के बेस्ड ऑन जो जो चीज उन्होंने सीखा है, इनकी मार्किंग होती है 7 सेमेस्टर में। तो 7 सेमेस्टर में टोटल क्या है, 4 यूनिट्स हमारी होती है। फर्स्ट विलेज अटैचमेंट, सेकंड आपका आता है एआईए, थर्ड आता है आपका प्लांट क्लीनिंग एंड फोर्थ इज यूनिट अटैचमेंट। ये चारों मिला करके आपका टोटल ड्यूरेशन होता है 20 वीक्स का। 20 वीक्स में आपकी अलॉटमेंट होती है पर डेज के अकॉर्डिंग, पर वीक्स के अकॉर्डिंग, एंड जो मार्क्स होते हैं वो टोटल 20 क्रेडिट्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू आईसीआर 15 कमिटी सिलेबस। ठीक है, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं रावे में, वो हमारे साथ इनरोलमेंट करा सकते हैं। हमारे साथ इनरोलमेंट कराने के बाद हम जो है स्टूडेंट्स को 2 तरीके से इनरोलमेंट लेते हैं। हमारे पास गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, दोनों तरीके के शेड्यूल की जाती हैं। तो बच्चे जिस बैच में इंटरेस्टेड है उस बैच में इनरोलमेंट करा सकते हैं और इनरोलमेंट कराने के बाद अपना ट्रेनिंग जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकते हैं। बैच में इनरोलमेंट के लिए हम अपनी लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक एंड इनरोलमेंट के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सारी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होगा, हमारे दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी होंगे जहां पे आप जाकर के हमारी एक्टिविटीज को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं हमारे इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, रावे प्राइवेट से हो या गवर्नमेंट से हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके वहां से लिंक एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेकर के डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेझिझक होकर के आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, किसी टाइप का हेजिटेशन नहीं लीजिए, हम यहाँ आपके लिए हैं और हम अपना बेस्ट देने का कोशिश करेंगे आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।